हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 10 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस अरिथमेटिक का जो है फंडामेंटल थ्योरम क्या है, इसको हम लोग ब्रीफली में स्टडी करेंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक को और हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, जिससे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन उसमें देखेंगे तो लिखा है every composite number can be expressed as a product of prime। इसके बाद है कि वो यूनिक में होना चाहिए। तो हमको एक काम इतने से ही चल जाएगा कि जितने भी कंपोजिट नंबर है वो कैसे होने से एक्सप्रेस करने से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह उसको हम क्या कर दे, ब्रेक कर दे। यानी प्राइम मेथड में हम उसको क्या करें, ब्रेक कर दे। प्राइम नंबर्स में उसको हम ब्रेक कर दे। किसको? कंपोजिट नंबर को। तो अब हमारे पास दो टर्म्स और आ गए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, प्राइम नंबर पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर। ऐसा कोई भी नंबर, ऐसे किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे जो 1 से एबव है। क्या है? 1 से एबव है और वो खुद से डिविजिबल है, किसी और नंबर से नहीं, खुद से डिविजिबल है और 1 से एबव है। तो 1 से एबव खुद से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा और किसी से डिविजिबल ना हो? तो देखिए 2 होगा, जो 1 से एबव है और खुद से डिविजिबल है और कोई नंबर से डिविजिबल नहीं है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 नहीं होगा, 17 है, 19 है। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो क्या है, खुद से डिविजिबल है और किससे डिविजिबल होंगे? 1 से डिविजिबल होंगे और 1 से ग्रेटर होंगे। तो 1 से ग्रेटर और केवल अपने इटसेल्फ डिविजिबल है, ये नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। इसके बाद क्या है? कंपोजिट नंबर क्या है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। सिंपल है एकदम। कंपोजिट नंबर देखिए क्या है, वो 1 से ग्रेटर हो, ये तो वाली कंडीशन थी हो, और प्राइम ना हो। 1 से ग्रेटर हो लेकिन प्राइम ना हो। तो 1 से ग्रेटर प्राइम ना हो यानी 1 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्या होगा? 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं हो सकता, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, लेकिन 17 नहीं होगा। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। ऐसे सभी नंबर जो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है लेकिन प्राइम नंबर्स नहीं है। बहुत आसानी से अगर आपको प्राइम नंबर समझ में आ गए तो आपको कंपोजिट नंबर भी समझ में आ जाएगा। ऐसे सभी नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे कि वो नंबर कैसे है? कंपोजिट नंबर है। या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखिए इसके कितने फैक्टर होंगे? 4। ये 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। इसके देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। एक तो फैक्टर होगा 2, एक फैक्टर होगा 1। इसके फैक्टर निकालेंगे तो एक होगा 1, एक होगा 19। लेकिन इसमें से किसी भी जो कंपोजिट नंबर, मान लीजिए 10 का फैक्टर निकालेंगे तो आपको 2 से ज्यादा फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा। फैक्टर का मतलब क्या होता है? वो जो नंबर है वो कितने नंबरों से डिवाइड हो जा रहा है। जिस नंबर से डिवाइड हो जा रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? फैक्टर। जैसे 20 है, अब 20 के कितने फैक्टर्स हैं? तो अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करें, देखिए 2 से कट करिए कितना मिलेगा आपको? 10। 2 से फिर कट करिए कितना मिलेगा आपको? 5। तो अब 5 से कट करिए तो आपको कितना मिलेगा? 1। तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कितने फैक्टर है? 2 और 5 इसका फैक्टर है। और किससे डिवाइड हो सकता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 20 का और कौन सा फैक्टर है भाई? 20 को डायरेक्ट 20 से तो भी डिवाइड किया जा सकता है, यानी और इनके मल्टीपल 4 से भी, 2 5 जा 10 से भी, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 से भी। तो इसके मल्टीपल यानी हम इसको अरेंज कर लेंगे तो उतने टाइप के इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर। और ये जो मेथड हमने लगाया इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब देखिए 10 के कितने फैक्टर है? 1 तो होगा ही होगा, 2 से भी 10 कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 10 से भी हो जाता है। देखिए 2 से ज्यादा अगर उसके फैक्टर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। और केवल
वो नंबर जो है वो खुद से डिवाइड हो जा रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या नाम देंगे, प्राइम नंबर। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बता रहा है कि ऐसे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में बना सकते हैं। अब देखिए जैसे 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका हमने प्रोडक्ट किया 2 into 2 किया तो हमको कितना मिल गया, 4। चलिए देखिए जैसे 16 है, आइए 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करिए तो 2 8 जा 16, 2 से कट करिए 4, 2 से कट करिए 2, 2 से कट करिए 1, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 4, ऐसा लिख सकते नहीं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 to the power 4। अगर आप इसको देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2। तो ये 2 है क्या, 2 है प्राइम नंबर। 2 क्या है, 2 है प्राइम नंबर। यानी ये जो लिखा जा रहा है 16 वो प्राइम नंबर यानी 2 का क्या है, फैक्टर है। 2 को बार बार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो हमको कितना मिल जा रहा है, 16, यानी 2 का ही वो फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम के प्रोडक्ट से ही जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। प्राइम नंबर के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम का, इसको इरेज कर देते हैं। इसके एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। अब हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ एंड एलसीएम, किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो कुछ भी नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 20 है एंड 16 है। इन दोनों नंबर का हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो देखिए 20 को ब्रेक करिए, कैसे ब्रेक होगा, 2 से कट करिए कितना आएगा, 2 10 20, फिर 2 से कट करिए तो कितना आएगा 5, 5 से कट करिए कितना आएगा 1, यानी 20 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 या 2 to the power 2 into 5, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरह से 16 को करिए, 16 को ब्रेक करिए तो देखिए क्या आ रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 या 2 to the power क्या लिख सकते हैं 4। ये तो पार्ट हो गया। अब एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो देखिए जो एचसीएफ हमको मिलेगा वो इन दोनों जो प्राइम फैक्टर है इसके लिस्ट कॉमन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर आप लिख सकते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन तो होना चाहिए लेकिन सबसे कम। आइए देखिए यहाँ 2 की पावर कितना है 4, यहाँ 2 की पावर कितना है 2, इसमें कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 कॉमन है। तो यहाँ लिख लेंगे इसका एचसीएफ ऑफ 16 एंड 20 ऐसे लिख दिए। इसका मतलब हम 16 और 20 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। क्या मिल रहा है हमको, 2 के पावर 2 यहां से मिल गया क्योंकि ये कॉमन है। यहाँ 5 है, क्या यहाँ 5 है, नहीं, लिस्ट का मतलब मिनिमम, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं, तो हम मिनिमम वाला लेंगे जो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4, तो 4 हमारा क्या हो गया, 4 हो गया एचसीएफ किसका, 20 एंड 16 का। एलसीएम निकालना होगा, तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जो एलसीएम है वो हमें कॉमन फैक्टर देगा लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल या फैक्टर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक है। एंड जो कॉमन नहीं है वो भी इंक्लूडेड होगा, एंड अदर नंबर वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आइए ग्रेटेस्ट, यहाँ 2 to the power 4 यहाँ 2 to the power 2 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये कॉमन, तो 2 to the power 4 लेंगे इनटू, अब यहाँ क्या है 5, यहाँ पे नहीं है तो ग्रेटेस्ट, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला 5, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एलसीएम। 2 to the power 4 की वैल्यू कितना मिलेगा, 16 into 5 कितना मिल गया, 80 मिल गया। तो इसका जो एलसीएम मिला वो कितना मिला, 80। एचसीएफ मिल गया वो कितना मिला, 4। अब जरा ध्यान समझिएगा, इसमें एक और पढ़ना कि अगर कोई भी दो नंबर है हमारे पास, मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, तो इस केसेस में इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी
इज इक्वल टू ए इंटू बी मिलेगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्वल आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं कि एचसीएफ हमारा कितना मिल रहा है 20, एचसीएफ हमारा कितना आया है 4 और एलसीएम कितना है 80, यानी 4 इंटू 80 इज इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों के मल्टीपल के नंबर के, यानी 20 इंटू 16 ये। अब देखिए 8 4 32 तो 320 आ जाएगा, और ये करेंगे 16 2 32 320 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है वो सही है। वो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, उन दोनों नंबर का अगर हम एचसीएफ निकाले और क्या निकाले एलसीएम निकाले, उनका जो प्रोडक्ट है, उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर हुआ? उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ एंड एलसीएम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ट। इसे इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे पहले इरेज कर देते हैं और फिर एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, कितना रखें, मान लीजिए 12 20 एंड 60। 12 20 एंड 60 का हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करें तो हमको क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए 20 देखते हैं। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 10, सही है। फिर 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या देगा, ये 5 से डिवाइड करें तो क्या देगा 1, तो हम 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ये भी ठीक है। इसी तरीके से 60 है, 60 को ब्रेक करिए 2 से तो कितना मिलेगा हमको 30, फिर 2 से डिवाइड करिए तो कितना देगा हमको 15, फिर 3 से डिवाइड करिए तो हमें कितना ये देगा 5, और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना देगा 1, यानी 60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मिल गया। अब हमें इसे इसका इन दोनों का तीनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होगा, कॉमन नंबर, उन तीनों में लिस्ट कॉमन। देखिए यहाँ पे 2 के पावर कितना है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर कितना है 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ठीक है हमें एक नंबर मिल गया 2 के पावर 2। 3 में आइए, यहाँ 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 के पावर 0 है और यहाँ 3 के पावर 1 है, तो लिस्ट सबसे कम वाला तो हम 3 के पावर 0 वाला लेंगे। 3 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, किसी भी नंबर है उसके पावर 0 है, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ठीक है। और जैसे ये 3 है, 3 के पावर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ 1 हुआ, ठीक। और देखिए क्या है 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है नहीं, यहाँ 5 के पावर क्या है 0 है, इसमें 5 है, इन दोनों में कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा केवल आंसर आ जाएगा 4। इस नंबर का इनका एचसीएफ क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है, एचसीएफ क्या हुआ 4 हुआ। अच्छा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा नंबर, देखिए इसका जो कॉमन नंबर निकालेंगे बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन 4 से बड़ा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे। 4 से ये तीनों डिवाइड हो जाएगा, देखिए 4 3 12, 4 5 20, इसको डिवाइड करें तो 4 1 4, 2 बचा 20, 4 5 20, तो ये तीनों डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन 4 से बड़ा नंबर, इससे बड़ा 4 से बड़ा नंबर आपके पास कोई भी नहीं है जिससे हम 12 को भी डिवाइड कर सके, 20 को भी डिवाइड कर सके और 60 को भी डिवाइड कर सके, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एचसीएफ हमें जो 4 मिला मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम उन सभी नंबरों को क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, यानी 4 इन तीनों नंबरों का सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम हमको क्या मिलेगा, हमें पता है एलसीएम में आप ग्रेटेस्ट कॉमन लीजिएगा और उसके अलावा बाकी सभी नंबर। देखिए यहाँ 2 के पावर कितना है 2, 2 के पावर कितना है 2, 2 के पावर कितना है 2, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा हमको, इंटू 3 आइए, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 1 है, तो सबसे बड़ा क्या है 3 के पावर 1,
5 आई है, तो यहाँ तो नहीं है 5, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हम 5 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा हमको, ये हमारा एलसीएम मिल जाएगा और ये हमारा एचसीएफ मिल जाएगा। अब क्या हमने भी कभी पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी उन्हीं दोनों नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, उन्हीं दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। क्या ऐसा है यहाँ पे, क्या ये 3 नंबरों में लागू हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये केवल और केवल किसके लिए है, 2 नंबर के लिए। ए और बी 2 नंबर है, फिर से देख लीजिए, ए और बी 2 नंबर है, तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल होगा a इंटू बी के। ये 3 नंबरों के साथ लागू नहीं होता है। तो केवल 2 नंबर है तब ये काम करेगा, 3 नंबर होंगे तो काम नहीं करेगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके ही एक्सरसाइज का, आपके ही एग्जाम्पल का। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से इसे पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग इसे क्या करते हैं, 10th के बच्चों को मैंने देखा क्या है कि ये इस क्वेश्चन उसके आंसर को रट लेते हैं। तो रटिए नहीं, कॉन्सेप्चुअल इसको समझिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है, शायद एग्जाम्पल नंबर 5 है, और एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज कैसे रिलेटेड है, इसका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0। कह रहा है 6 to the power n की जो वैल्यू है, जो भी कोई वैल्यू आएगी, कब आएगी, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी यहां पे जो n है, देखिए समझिएगा, 6 to the power n में n बिलोंग्स टू कैपिटल n। यहां कैपिटल n का किसको शो कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है। जब हम काउंट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 ये सारे कैसे नंबर है, काउंटिंग नंबर है। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को। तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है इस n की वैल्यू चाहे कुछ भी रखिए, क्या आपको उसके इसके सॉल्यूशन में 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताना है हमको, चेक करना है। देखिए 6 के पावर n है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको कितना देगा, 6। 6 के पावर n में अगर हम n की वैल्यू 2 रखें तो हमें कितना देगा, 6 इंटू 6 मतलब 36। 3 है तो हमें क्या देगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 शायद 216 आएगा। तो क्या हमें लास्ट में एंड विथ डिजिट 0, एंड में 0 आएगा। तो देखिए 0 कब आता है, किसी भी नंबर में 0 कब आता है, तो आप ध्यान समझिएगा। 0 के लिए हमें जरूरत है 2 इंटू 5 के मल्टीपल की, किसके, 2 इंटू 5 के मल्टीपल की। अगर किसी भी नंबर में 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, जैसे किसी का मल्टीपल निकालिए, फैक्टर निकालिए, उसके फैक्टर में 2 भी प्रेजेंट हो 5 भी प्रेजेंट हो, इसका मतलब है कि हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 0 मिलेगा 2 इंटू 5 से। 2 5 का कितना होता है 10, तो 1 0 हमको मिल जाएगा। अगर 1 0 चाहिए, 2 0 चाहिए, तो अगर हमको 2 0 चाहिए तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 चाहिए। 3 0 चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, तो हम 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 3 करेंगे, तब हमको 3 0 मिलेगा। यानी 0 हमको कहां से मिल रहा है, 0 हमको मिल रहा है 2 इंटू 5 के मल्टीपल से। यानी किसी भी नंबर में अगर 2 और 5 दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसमें आपको 0 एंड में मिलेगा। तो आइए जरा यहां ध्यान दीजिए, इसे हटा देते हैं। 6 टू द पावर n में n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर क्या हमको वो किसके फॉर्म में, 2 और 5 के फॉर्म में मिल रहा है। देखिए ये किसके फॉर्म में है, 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 टू दी पावर n को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू दी पावर कितना n। यानी जिसमें आप चेक करें किसी भी कंपोजिट नंबर लिखा था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम के फॉर्म में हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम प्राइम के फॉर्म में प्रोडक्ट बनाए, 2 इंटू 3 के फॉर्म में इसका प्रोडक्ट बनाए, तो 2 इंटू 3 टू दी पावर कितना है, n है। यानी क्या इसमें 5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं। 5 टू दी पावर कोई भी क्या इसमें 5 प्रेजेंट है या नहीं है, तो 5 प्रेजेंट नहीं। अगर 5 प्रेजेंट नहीं है, 2 अच्छा मान लीजिए केवल 5 रहता है, 2 नहीं रहता तो भी पॉसिबल नहीं है। 2 और 5 दोनों होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसमें 5 कहीं नहीं है। और अगर 5 नहीं है तो एंड में 0 हमको नहीं मिलेगा, एंड में 0 हमको नहीं मिलेगा। तो कह रहा है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये क्या है, नहीं,
हमें 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें 5 नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी भी इसमें प्रोडक्ट में 5 2 और 5 नहीं है तो हमें 0 नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें तो 6 की जगह 4 कर दे, तो जो आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 4 टू द पावर n, सर एग्जाम्पल नंबर 5 है, लर्न दिमाग में आ रहा है सर, एग्जाम्पल नंबर 5 आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा। 4 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0, सेम ही रहने दीजिए। अगर हम केवल 4 कर दे तो भी देख लीजिए, अगर हम 4 कर रहे हैं तो 4 टू द पावर n मिलेगा, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 2n का फॉर्म दे रहा है। हमें यहाँ पे फिर से 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 डज नॉट बिलोंग टू, देखिए 5 इस टर्म्स में इंक्लूडेड नहीं है। अगर 5 नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये वाले भी कंडीशन में हमें 0 नहीं मिलेगा। वी हैव नॉट एनी 0, ठीक है, हम लोगों के पास कोई भी 0 प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है कि अगर 2 और 5 का मल्टीपल हमको मिलेगा तभी हमको 0 मिलेगा, 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है तो हमको 0 नहीं मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, अपनी लैंग्वेज में इसको क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, बुक की हेल्प लीजिएगा। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना, चीजें अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।